हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु सर एक बार फिर से आपका जीएस बाय विवेक सर एंड टीम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में अल्फ़ाबेट संबंधित यूजुअल और रिवर्स पढ़ चुके हैं, आज हम लोग इवन सीरीज एंड ऑड सीरीज, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, ये रिवर्स अभी जो बचे हैं टॉपिक टाइप बाय टाइप उसको पढ़ना है। तो आई होप आप लोग पिछला वीडियो देख चुके होंगे। आज हम एक अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इवन सीरीज, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके एनटीपीसी संबंधित, रेलवे संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की उम्मीद है। तो इस प्रश्नावली को, इस टॉपिक को हम बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इवन सीरीज के बारे में समझ लेते हैं। इवन सीरीज है क्या, कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसको देखना ज़रूरी है। जैसे आपके ये सामने दिया है बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है, लेकिन आपको ये इवन सीरीज में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये तो हमने सॉर्ट किया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे होगा ये देखिए। आपसे कहा है इवन सीरीज। अब इवन सीरीज में अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही सीरीज बनाई गई होगी। अब इवन सीरीज होती क्या है, तो आपके प्रश्न में दिया रहेगा और कहेगा, क्या कहेगा, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाएगा। वहाँ आपका इवन सीरीज नहीं बोल के देगा, कहेगा यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। यानी आपको देखना है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जेड होता है। आप सीरीज इसको देखे हैं, ये सीरीज होती है आपकी, ठीक है। अब इसमें करा ए से शुरू करते हुए। अब ए से शुरू करते हुए अर्थात ए को हटाएंगे, सी को हटाएंगे, ई को हटाएंगे, जी को हटाएंगे, ऐसे हटाते हुए चले जाएंगे तो जो सीरीज बनेगी उसी पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थात ये बी बचेगा, डी बचेगा, एफ बचेगा और डॉट 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 करके ये सब बचेंगे। यानी जो आपका प्रश्न बनना है वह इस पे बनेगा। आपको ध्यान रखना है, यानी जो आपका प्रश्न बनेगा ये इवन सीरीज यानी सम सीरीज, इस पे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेके थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं, फिर इसको हम हटा देंगे। आपको ट्रिक से ही बताएंगे, बट ट्रिक आई कहाँ से ये देखना ज़रूरी है। देखिए भैया, पहला क्वेश्चन ये है कि लेफ्ट से पांचवा के राइट चौथा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं लेफ्ट से नौवां अक्षर पूछ रहा है। और लेफ्ट से नौवां पूछने का मतलब है बी डी एफ यानी सम सीरीज होगी। कुल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 होते हैं, सम सीरीज देखी जाए तो 13 और विषम सीरीज देखी जाए तो 13 होता है। इस प्रकार अब ये 9 कैसे आएगा, यानी लेफ्ट से 9 कैसे हम देखेंगे। तो एक बार पहले हम यहाँ से देखते हैं, फिर आपको ट्रिक बताते हुए चलेंगे। तो देखिए भैया, अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू देखें, यानी आपका लेफ्ट से यहीं से गिनना है और 9 कौन सा होगा अभी हमको कोई आइडिया नहीं है। तो हम ये देखते हैं, बी का प्लेस वैल्यू 2, डी का 4 और एफ का 6। ऐसे करते करते हम यहाँ आपका 9 आया है, ये 9वां पूछ रहा है और ऊपर क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे कि अब हम देखेंगे बी का प्लेस वैल्यू दूसरा है, लेकिन आया किस पे है, पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये डॉट डॉट करके ये 9वें पे आया है। अब 2 कैसे आया है, अगर भैया हम 2 कर देंगे, 2 फिर गुणे 2 करेंगे, 4 2 6, तो हमको ये मिल रहा है कि ये देख रहे हैं सबका दूना कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 गुना कर रहा है। तो इस प्रकार 9 का 2 गुना करेंगे तो होगा 18,
18वां अक्षर क्या होगा आर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आर। अब हमको अगले क्वेश्चन के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमको यहाँ डिफाइन हो गया कि यदि जो आपका प्रश्न का उत्तर आ रहा है उसका दूना करके हमको प्राप्त होगा। बात समझ में आई होगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि एग्जाम में आप इतना सारा नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आगे आपको कैसे करना है ये देखना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। फिर हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं आपके सारे क्वेश्चन इवेंट सीरीज के ही हैं, अर्थात सम श्रृंखला के ही हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है भैया, बाएं से 13वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, अर्थात तीसरा अक्षर की बात कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं भैया। बाएं से 13वें अर्थात लेफ्ट से 13 और फिर लेफ्ट से 3, तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा भैया 10। अब लेफ्ट से 10 आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, ये सम सीरीज का है। तो हमको पता होना चाहिए सम सीरीज में 10 का दूना 20 और 20वां अक्षर क्या होता है टी होता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया टी हो गया। ठीक है, आते हैं ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन में ये कर रहा है कि बाएं से 5वें के दाएं 9वां अक्षर कौन है, 5वें के दाएं 9वां अक्षर कौन सा है। तो बाएं से 5वें, लेफ्ट से 5, राइट से 9, तो ये हो जाएगा लेफ्ट से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लेफ्ट से आपका 14 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे अगर लेफ्ट का आपका 14 है तो हमने कहा क्या करेंगे, आप दूना करेंगे। 14 × 2 = 28, तो 28वां अक्षर क्या होगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर 28वां अक्षर इसमें कहाँ होगा। पहली बात तो ये इवेंट सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें 26 अक्षर नहीं होते हैं, तो इसमें 13 होते हैं, तो 13 हम घटाएंगे। तो बिल्कुल सही, आप 13 भी घटा सकते हैं, यानी जब तक 13 से ज़्यादा रहे तब तक घटाते चलिए। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं 13 दूना 26, क्योंकि 13 एक बार में घटाएंगे फिर भी अधिक रहेगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं 28 - 26 = 2। तो 2वां अक्षर कौन सा होगा, 2वां अक्षर आपका होगा भैया बी, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा आपका बी आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो आप एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं। आप एक नोट पॉइंट ये लिखेंगे कि यदि आपके प्रश्न का उत्तर 26 से अधिक आता है, 26 से अधिक आता है तो क्या करेंगे, आप 26 घटा देंगे। तो यानी आपको इसमें क्या करना है, 26 को घटाना है। आइए चौथे नंबर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाएं से छठे यानी लेफ्ट से छठे अक्षर के राइट 10वां अक्षर पूछ रहा है। कौन सा अक्षर पूछ रहा है, 10वां अक्षर। तो लेफ्ट से 6 और राइट ये कुल मिला के हो गया लेफ्ट से 16 हो गया। अब ये 16 हुआ है भैया, अगर 16 हुआ है तो 16 का आपने पढ़ा कि दूना करेंगे, 16 दूना 32, लेकिन 32 ये 26 से अधिक है। यदि आपका 13 से कम होगा तो वही उत्तर होगा, जैसे ही 13। हाँ, कभी कभी आपका 14वां अक्षर आएगा तो 14वां अक्षर आपको पता ही है, क्योंकि 26 तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 32 आया है तो 32 - 26 = कितना हो गया, 6 आया। और 6वां अक्षर यानी छठा अक्षर क्या होता है, यफ। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, यफ हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए इस प्रकार हम चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है बाएं से यानी लेफ्ट से 11 के राइट 16वां अक्षर। तो आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। अब 27 आ गया तो आपने पढ़ा था इसमें कि इस प्रकार के क्वेश्चन यानी सम सीरीज के क्वेश्चन में आप जितना आता है उसका दूना कर देंगे, अर्थात 27
गुणे 2 कितना हुआ 54। अब आपके मन में एक बात आएगी, ये तो 26 घटाएंगे फिर भी ज़्यादा रहेगा, तो 26 के टेबल में चले जाइए, 26 दूना 52 ज़्यादा है आपका, तो आप सीधा 52 भी घटा सकते हैं। तो 52 घटाएंगे क्या आएगा 2 बचेगा, अर्थात या तो 26 26 दो बार घटाइए, तो इसका मतलब क्या आया 2 आया। तो 2वां पद यानी दूसरा क्या हो जाएगा बी। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या है बी हो जाएगा। बट ये ध्यान है जितने भी ट्रिकें हैं सब लेफ्ट के लिए है, आपको गलती से अगर राइट में आ गए तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आ जाइए छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे आप देखेंगे कि दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है, यानी राइट से पांचवें अक्षर के लेफ्ट तीसरा अक्षर। तो राइट क्या आ गया 5 3 8। अब समस्या आ गई, आपका राइट में आ गया है, हमने बताया ये जितने भी ट्रिक हैं ये लेफ्ट के लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब कई लोगों के मन में एक बातें आ रही होंगी, इसको 27 से घटा देंगे क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 27 अक्षर होते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है क्योंकि ये भैया इवन सीरीज का क्वेश्चन है। यदि इवन सीरीज का क्वेश्चन है तो इसमें कुल 13 ही अक्षर होते हैं। जब 13 अक्षर होते हैं तो इसको एक एक्स्ट्रा, जैसे 26 अक्षर होते 27 से घटाते थे, वैसे अब 13 अक्षर है तो 14 से घटाएंगे। 14 से घटाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट में। तो आप ये कर सकते हैं लेफ्ट 14 - 8 तो कितना लेफ्ट 6। अब लेफ्ट 6 है तो अब क्या करेंगे, अब इसी का दूना कर दीजिए भैया, कितना हुआ 12। 12 का मतलब यल। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया होगा आप लोग को। अभी हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं उसको भी हम हल कर लेते हैं। चलिए आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश करिए आप लोग एक बार। कर रहा है कि राइट से 12 के राइट 2। अब देखिए दोनों राइट में है तो नियम तो वही लगाना है, तो राइट से 10 आ गया। अब इसको भी तो चेंज करना है आपको। अगर इसको अब चेंज करना है तो क्या करेंगे, लेफ्ट 14 - 10 इक्वल टू लेफ्ट से कितना आ गया 4 आ गया। अब लेफ्ट से 4 आया तो इसी का दूना कितना हुआ 8। 8वां अक्षर क्या होता है एच होता है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ एच हुआ। अब 8वां और आखिरी क्वेश्चन है, दाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा है। दाएं से 10वें अक्षर यानी राइट से 10वें अक्षर के राइट छठा अक्षर कौन है। तो राइट 10, तो अब ये घट जाएगा, दोनों समान है तो घटेगा क्या आ जाएगा राइट से 4 आएगा। और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए वही प्रक्रिया, लेफ्ट से कितना हुआ आपका आ गया 10। अब 10 को दूना करेंगे 10 × 2 कितना हुआ 20। तो 20वां अक्षर क्या होगा टी हो जाएगा। तो यानी 20वां अक्षर क्या होगा टी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये इवन का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे पढ़ेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से यह पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्त हम ये पढ़े इवन सीरीज में हम लोग ये देखेंगे, बस ये ध्यान रखना है कि सारे हमको लेफ्ट के लिए ही ये ट्रिक बना है। और ये ट्रिक जो है लेफ्ट के लिए बना है, तो हम ये देखेंगे लेफ्ट जो आएगा उसका दूना कर देंगे बस। राइट में आता है तो उसको 14 से घटा के लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस इतना नियम आप याद रखेंगे। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं ऑड सीरीज। क्या पढ़ते हैं ऑड सीरीज। हेडिंग बनाएंगे आप लोग विषम श्रृंखला। विषम श्रृंखला, तो ये रहा ऑड सीरीज, ये विषम श्रृंखला है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा इवन सीरीज, अब हम लोग पढ़े ऑड सीरीज। अच्छा, ऑड सीरीज में क्वेश्चन कैसे बनता है। ऑड सीरीज में कहेगा कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, ये आपका इवन का था, इसमें क्या कहेगा यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाए
तो बाएं से छठवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अर्थात जो क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका है वह यह है, कहेगा यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए ये आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, लेकिन बात ये कर रहा है बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो आपको पता है कि ए बी सी डी ई एफ ये होता है आपका जेड। अब कर रहा है बी से शुरू करते हुए, इस बात को ध्यान देंगे, क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो आप समझ जाइए बी से शुरू करते हुए बी को हटाएंगे, डी को हटाएंगे, ऐसे हटाते हुए जाएंगे तो जो आपकी सीरीज बनेगी बाबू वह क्या बनेगी, ए सी ई जी ऐसे करके सीरीज बनेगी। ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन हम इसी पे ले लेते हैं। तो जब ये सीरीज बनेगी, अब इसी सीरीज में आपको प्रश्न का उत्तर देना है, और यह सीरीज कैसी है, विषम सीरीज है। ऑड सीरीज बन गई कि नहीं बन गई, पर 1 3 5 7 ऐसे करते हुए आपके क्वेश्चन को आते हैं, हम क्वेश्चन से इसको डिफाइन करते हैं, फिर आपको तरीके से ट्रिक से बताते हैं। कह रहा है बाएँ से छठवें अक्षर के दाएँ तीसरा अक्षर कौन सा है। बाएँ से तो आप उसी नियम का प्रयोग करेंगे यूजुअल का ही, अर्थात जो लेफ्ट से करते हैं, लेफ्ट से 6 राइट तीसरा, तो 6 3 9 यानी कुल मिला के लेफ्ट से 9 यानी 9 इधर गिनना है। तो यहाँ 9वां देखना है यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो ज़रा गौर करेंगे, अगर भाई हम ये देखें कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है, और इनकी प्लेस वैल्यू 2 है, इनकी 5 है, इनकी 7 है, ऐसा कुछ है। अगर हम ये देखें कि जिस स्थान पे है तो वैल्यू 1, ये 3 है, इनकी वैल्यू 1 पे थी तो ये 1 नंबर पे ही आए हैं, इनकी वैल्यू 3 थी, ये 2 नंबर पे आए हैं, इनकी वैल्यू 5 थी, ये 3 नंबर पे आए हैं, इनकी वैल्यू 7 थी, ये 4 नंबर पे आए हैं। तो ज़रा गौर करेंगे ये आ कैसे रहा है, ध्यान देंगे तो हमको देखने पे ये मिला कि 1 गुणे 2 माइनस 1, 1 में 2 का गुणा करेंगे, 1 घटा देंगे तो ये मिलेगा। तो अगर हम यहाँ गुणा करेंगे 2 गुणे 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 गुणे 2 माइनस 1, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटा 5, अब ये 4, 4 दूनी 8 माइनस 1 7। तो इस प्रकार हमको ये मिल गया कि यह दुगुना करके 1 घटा दे रहा है। तो इस प्रकार 9वां ही तो पूछ रहा है लेफ्ट से, अगर लेफ्ट से 9वां पूछ रहा है तो क्या करेंगे भैया, 9 गुणे 2 माइनस 1, 9 दूनी 18, 18 में 1 गए 17, तो 17वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका, क्यों आ गया। अर्थात इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या मिला, क्यों मिल गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आपको ये ध्यान देना है कि ऑड सीरीज में दोना करके 1 लेस कर देंगे, वही मान हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि बाएं से 11वें के बाएं छठा अक्षर कौन सा है। बाएं से 11 यानी लेफ्ट से ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 11 के राइट 6, तो उसी नियम का प्रयोग करेंगे तो ये बंधु आएगा क्या, ये 17 आएगा। क्या आएगा, 17 आएगा। अब जब ये 17 आ गया, ये बाएं से दोनों बाएं से है, दोनों बाएं से हैं, तो लेफ्ट से 6, तो लेफ्ट 6 ये घटा देंगे तो लेफ्ट से कितना आया, 5 आ गया। लेफ्ट से कितना आया, 5। तो आप क्या करेंगे, 5 गुणे 2 माइनस 1, यानी जो भी आएगा लेफ्ट से उसका दूना करके 1 घटा देंगे, अर्थात 10 माइनस 1 9, और 9वां अक्षर क्या होता है, आई होता है। 9वां अक्षर क्या होता है, आई होता है।
ध्यान देंगे आप लोग। आइए फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप चल रहा है आप लोगों का, यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद ज़्यादा है। आइए तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कर रहा है बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा है। बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या है। तो लेफ़्ट से 12, राइट से 10, तो लेफ़्ट से कितना हो जाएगा 22। कितना होगा 22 होगा। 22 का दूना करेंगे और -1 करेंगे तो 22 दूना 44, 44 -1 कितना हुआ 43 यानी 43। और ये 43 जो हो गया, अब आपका 43 अक्षर तो होता नहीं, तो आप कितना लेस करेंगे इसमें, आप लेस करेंगे 26। 26 लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 में 6 गए 7, यहाँ बच्चा 1, यानी ये कुल मिला के अब पूछ रहा है 17वां अक्षर। और 17वां अक्षर क्या होता है, क्यों होता है, 17वां अक्षर क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो आपको बस इसमें इतना ध्यान देना है कि लेफ्ट में, यानी हमने इस बात को मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जितने भी ट्रिक हैं सब लेफ्ट के लिए हैं। तो लेफ्ट में जो आएगा उसका दूना करके 1 माइनस कर देंगे, 8 चीज़ का उत्तर मिल जाएगा आपका। ठीक है, आइए चौथे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, आप लोग प्रयास करिए, एक बार लगाइए क्वेश्चन को। आइए देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को हम। 4 नंबर जो क्वेश्चन है करा है लेफ्ट से 8, यानी लेफ्ट 8 है कि राइट 6, यानी बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 6ठा अक्षर कौन सा होगा। तो ये आपका जो हुआ लेफ्ट से 8 से अब जुड़ जाएगा, 8 6 14। अब ये 14 हुआ तो 14 का दूना 14 का दूना -1, 28 -1 कितना हुआ 27। अब आपका 27 हुआ तो आप क्या करेंगे इसमें 26 घटाएंगे। अब देखिए इस बात आपको ये ध्यान देना है कि 13, आप कुल 13 है तो 26 से क्यों घटा रहे हैं। या तो आप 13 के टेबल में जाइए, 13 घटाएंगे फिर भी 13 से ज़्यादा रहेगा, तो 13 दूना हम 26 घटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 27 - 26 1 आ गया। और पहला पद यानी पहला क्या होता है ए होता है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या मिला, ए मिल गया। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, तो जल्दी से हम कैसे 11 प्लस राइट 16, यानी 5 नंबर जो क्वेश्चन है तो इसको हल करेंगे तो कितना होगा लेफ्ट से 27। कितना होगा लेफ्ट से 27। 27 का दूना करेंगे, 27 दूना 1, 27 दूना 54 -1 कितना हुआ आपका हो गया 53 आ गया। अगर 53 आया फिर भी तो आप 26 से ज़्यादा है, 26 दूना 52 से भी ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे 53 - 52 = 1। अच्छा, इसमें भी 1 आ गया तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए आ जाएगा। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आपके सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। ये है क्या करा है राइट से 6वें अक्षर के लेफ्ट तीसरा अक्षर, तो ये हो गया राइट से 9। क्या हुआ भैया राइट से 9 हो गया। अगर ये राइट से आपका 9 आ गया तो आप इसको लेफ्ट में बदलेंगे, और लेफ्ट में बदलने के लिए आपने पहले सीखा है कि 27 से हम घटाते हैं, बट वहाँ जो था वहाँ कुल 26 अक्षर थे, लेकिन यहाँ आपके 13 अक्षर ही हैं, क्योंकि अर्थ सीरीज जो होगी कुल मिला के 13 अक्षर होंगे, तो 13 में एक एक्स्ट्रा कर देंगे 14 कर देंगे। इस प्रकार इसको राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 14 से आप घटा देंगे तो लेफ्ट से कितना हुआ 5। अब जब लेफ्ट से 5 है तो आपका सीधा पहले जैसे क्वेश्चन को हल किए थे सेम वैसे हो गया। तो 5 × 2 - 1, तो 10 - 1 कितना हुआ 9, और 9वां अक्षर क्या होता है
9वां अक्षर आपका क्या होता है, आई होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। ठीक है, आइए 2 क्वेश्चन और हम लोग के बच्चे हैं, उसको हल कर लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, दाएं से करा है अर्थात राइट से 11 और फिर राइट से आपका छठा पूछ रहा है। तो अब दोनों सेम है, राइट राइट में है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो राइट में घटाएंगे क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब ये 5 है तो इसको लेफ्ट में बदलेंगे, 14 - 5, तो लेफ्ट से कितना हुआ, 9 हो गया। 9 हो गया तो वही प्रोसेस फिर से एक बार हम लोग अपनाएंगे। 9 × 2 - 1, 18, 18 - 1 कितना हुआ, 17। तो 17वां अक्षर आपको पता होगा क्यों होता है, क्या होता है भाई, क्यों होता है। अब देखेंगे हम 8वें नंबर क्वेश्चन, और इसका आखिरी नंबर क्वेश्चन है। आखिरी नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दाएं से 10वें अक्षर, यानी 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राइट से 10वें अक्षर के राइट छठा अक्षर कौन सा होगा। तो बिल्कुल इजी है भैया ये भी। तो ये क्या हुआ, राइट से 4। अब राइट से 4 आया है तो ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो मेरे प्रश्न का उत्तर होगा कौन सा, लेफ्ट 14 - 4। तो लेफ्ट से क्या हुआ, 10। अब 10 हुआ, फिर वही प्रक्रिया, 10 × 2 - 1, 20 - 1 कितना, 19। तो 19वां अक्षर क्या होता है आपका, यस होता है। वैसे अब आप लोग को सारी प्लेस वैल्यूएं याद हो गई होंगी, तो इसका क्या होगा, यस होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, यस हो गया। तो मित्र अभी हम लोगों ने पढ़ा जो अल्फ़ाबेट टेस्ट में यूजुअल, रिवर्स, इवन सीरीज और ऑड सीरीज। एक बार इस वीडियो को आप बार बार देखिए और अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी लग चुका है, NTPC ग्रुप डी। इस प्रकार हम लोग बहुत स्लोली मोशन में पढ़ रहे हैं। जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम लोग देखते रहेंगे और आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। तो मित्र आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, मिडिल टर्म, मिक्स सीरीज, ये सब अभी बचे हैं। हम छोटे छोटे पार्ट वाइज पढ़ते चलेंगे, पार्ट वाइज पढ़ते चलेंगे। आप इससे परेशान नहीं होंगे कि कितने पार्ट बने, आप सारे पार्ट को पढ़ेंगे, आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।